हमारा मेन मुश्किल ये है कि एक्सपोर्ट में हम पे विभाग सिस्टम लागू करता है जिसके लिए 12 MB नेट की ज़रूरत है और बिजली 24 घंटे होनी चाहिए। यहाँ न 2 MB नेट है, यहाँ 2 MB नेट है और बिजली तो 2017 से बिल्कुल ही नहीं। इसलिए इस सिस्टम में हम 22 महीने में विभाग में इंपोर्ट कर रहा है और बहुत मुश्किल से कर रहा है, वो भी न होने के बराबर है क्योंकि एक गाड़ी पे 6 दिन तो हमें लगता है। इस सिस्टम से यानी विभाग से तो इंपोर्ट ऑलरेडी 70% कम हुआ है। हड़तालें मजबूरन होती रहती हैं। अब जो नया तमाशा शुरू हो चुका है बॉर्डर पर विभाग की शक्ल में, विभाग का तो मैं सिंपली आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑलरेडी हमारे पड़ोसी ममालिक में फेल हो चुका है और वहाँ पर सिस्टम मैनुअल में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि विभाग चलाने के लिए आपको फास्ट इंटरनेट और 24 घंटे बिजली की ज़रूरत होती है, जो कि दोनों सहूलतें तोरखाम बॉर्डर पे नहीं है। इसके अलावा ऑलरेडी हम तकरीबन 2.5 साल से विभाग को इंपोर्ट पर इन प्रैक्टिस है और तकरीबन 90% से ज़्यादा इंपोर्ट हम विभाग पर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अक्सर इस तरह होता है कि एंट्री करते हैं सुबह 9 बजे और गाड़ी क्लियर होती है रात को 9 बजे, और बाज़ औक़ात इस तरह भी होती है कि गाड़ी विभाग सिस्टम में उसकी GD गुम हो जाती है तो वो 5 दिन तक भी नहीं होती। तो विभाग सिस्टम चलाने के लिए आपको फास्ट बिजली, फास्ट इंटरनेट और इसके अलावा कस्टम का 1-2 स्टाफ ये काम नहीं चला सकता। कस्टम के स्टाफ की भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है और सिस्टम चलाने के लिए जितनी भी इंटरनेट सिस्टम या बिजली की जितनी भी सिस्टम है उनको ट्रैक पे लाना होता है। तो यहाँ पर मसला ये है कि ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना कस्टम के साथ इतनी स्टाफ है कि वो विभाग को चलाए। तो यही वजह है कि हड़ताल है। सिस्टम तो तकरीबन एजेंट ने 48 मजबूरी से किया है कि वो अब भी काम करने के लिए तैयार है, कौन काम करे, लेकिन चूंकि विभाग में हो नहीं सकता और कस्टम वाले विभाग के बगैर काम नहीं करे तो इसलिए ये हड़ताल है। अदरवाइज़ कस्टम की एजेंट की तमाम की ये ख्वाहिश है कि हम अपनी GD फाइल करें और अपनी काम करें, लेकिन कस्टम वाले विभाग पे इज्जत कर रहे हैं और एजेंट हजरात जो है वो ये विभाग पे काम ही नहीं कर सकते। अगर काम करने का होता तो मेरे ख्याल में बहुत पहले हो चुका होता।